वेलकम डिप्लोमा ऑनलाइन क्लासेस। हम लोग पढ़ रहे हैं बेसिक ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग और आज देखेंगे पार्ट 11 और हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 1 सोर्स ऑफ एनर्जी और आज का टॉपिक है जियो थर्मल एनर्जी। ठीक है, तो जियो थर्मल एनर्जी होता क्या है? इसको हिंदी में कहते हैं भू उष्मीय ऊर्जा। ठीक है, क्या कहते हैं? भू उष्मीय ऊर्जा। तो सबसे पहले इसको हम लोग समझ लेते हैं कि है क्या चीज कि बहुत जगहों पे ज्वालामुखी पाई जाती है जहां से लावा निकलते हैं या फिर गर्म गैसें निकलती हैं या फिर ऐसे भूमि स्थल पाए जाते हैं जहां से दरारें पड़ी होती हैं और उसके अंदर से गैसें निकलती हैं या फिर ऐसी नदियां पाई जाती हैं जिनका जल बहुत गर्म होता है। तो हम लोग करते क्या है जो गर्भ से पृथ्वी के गर्भ से ऊर्जा प्राप्त होती है उसी को जैसे गर्म गैस या फिर भाप या फिर ज्वाला, ये इसी इसी एनर्जी को हम लोग क्या कहते हैं? जियो थर्मल एनर्जी कहते हैं। ठीक है, इसका उपयोग हम लोग कैसे करते हैं? जैसे मान लीजिए कि जमीन के अंदर से कहीं दरार पड़ी हुई है और वहां से जो है गैसें निकल रही है, तो वहां पे हम लोग क्या करते हैं? कुआं बना देते हैं और बहुत तो वहां से गैसें या फिर भाप बहुत तेजी से निकल रही होती है, उसको डायरेक्टली हम क्या करते हैं? टरबाइन पे फ्लो करा देते हैं। टरबाइन क्या करता है? जो स्टीम एनर्जी है उसको क्या करता है? मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है, फिर उसी से जनरेटर चला के फिर इलेक्ट्रिसिटी बना देते हैं, जैसा पिछले वीडियो में आपने समझा था। ठीक है, तो जियोथर्मल एनर्जी क्या है? तो ये भूगर्भ से प्राप्त होने वाली एनर्जी है। ठीक है, आइए इसको और अच्छे से समझते हैं। फिगर यहाँ दिखाया गया है जहाँ पे जो है, यहाँ पे जो वाटर है बहुत गर्म है और वो स्टीम में कन्वर्ट होकर के टरबाइन में, यहाँ से टरबाइन में जा रहा है, टरबाइन से जनरेटर चल रहा है, जनरेटर से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होकर उसको सप्लाई दे दिया जा रहा है, बाकी स्टीम को कंडेंस करके फिर वाटर के रूप में वापस डाल दिया जा रहा है। ठीक है, तो आइए इसे और अच्छे से नोट से हम लोग समझते हैं। देखिए यहाँ बताया गया है भू उष्मीय ऊर्जा क्या है, जियो थर्मल एनर्जी क्या है। यहाँ बताया गया है ज्वालामुखी से निकलने वाले लावे, जगह जगह पर निकलती गर्म गैसें अथवा भाप, उबलते पानी के झरने आदि से प्राप्त होने वाली उष्मा ऊर्जा ही भू उष्मीय ऊर्जा यानी कि जियो थर्मल एनर्जी कहलाती है, जिसका उपयोग विद्युत ऊर्जा प्राप्त करने अथवा अन्य उपयोगी कार्यों में किया जा सकता है। ठीक है, ये समझ में आ गया कि भू उष्मीय ऊर्जा यानी जियो थर्मल एनर्जी क्या है। अब देखते हैं आगे, भू उष्मीय ऊर्जा प्राप्त करने की विधि कैसे प्राप्त होगी, इसकी विधि। भू उष्मीय ऊर्जा यानी जियोथर्मल एनर्जी प्राप्त करने के उद्देश्य से उपयुक्त स्थानों पर गहरे कुएं खोदे जाते हैं। ठीक है, गहरे कुएं खोद के देखे जाते हैं कि यहाँ गर्म गैसेस निकल रही हैं या फिर गर्म पानी मिल रहा है। ठीक है, जहाँ संभावनाएं सबसे ज्यादा होती हैं, इन कुओं से प्राप्त गर्म पानी को बॉयलर में भेज कर भाप में बदल लिया जाता है या प्राप्त होने वाली गर्म गैसों अथवा भाप को सीधे ही टरबाइन में भेजकर यांत्रिक ऊर्जा प्राप्त की जाती है और इस यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत जनरेटर द्वारा विद्युत ऊर्जा में बदल लिया जाता है। ठीक है, देखिए जो बात हमने पढ़ी वही चीज यहाँ पे देखिए। यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे हॉट वाटर है, ठीक है, गर्म है, और यहाँ पे कुआं खोदा गया तो स्टीम, इसके अंदर से भाप जो है बहुत तेजी से ऊपर जा रहा है और टरबाइन पे डाल दिया रहा है। ये वाला हिस्सा टरबाइन है और पीछे जनरेटर लगा दिया गया है। ठीक है, तो टरबाइन को घुमा रहा है तो जनरेटर भी चल रहा है, जनरेटर चल रहा है तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रहा है और उसको सप्लाई के लिए भेज दिया जा रहा है। और बाकी बचे हुए स्टीम को कंडेंस करके, कंडेंस मतलब कि फिर से उसको पानी में बदल करके इसको रिटर्न कर दिया जा रहा है, लिखा है रिटर्न वाटर। ठीक है, फिर से डालता है कि वो फिर से गर्म होकर के फिर से स्टीम बन के ये साइकिल बार बार रिपीट होती रहे। ठीक है, इस प्रकार से हम क्या करते हैं? स्टीम जनरेट कर, स्टीम से हम लोग क्या करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी बना लेते हैं। ठीक है, तो ये फिगर आपको एग्जाम बना के नहीं आना है क्योंकि फिगर बनाना बहुत काफी टफ है, तो हम लोग लाइन डायग्राम बनाएंगे। देखिए यहाँ पे दिखाया गया है, हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पे एक कुआं दिखाया गया है, जो बोरिंग का कुआं बनाया गया है, कि इसमें सिस्टम बहुत तेजी से निकलेगी, पाइपलाइन के थ्रू जो है टरबाइन पे डाल देंगे, टरबाइन को ब्लेड को घुमाएगा तो साउंड भी घूमेगा, जिससे जनरेटर कनेक्ट रहेगा, फिर जनरेट चलेगा, फिर इलेक्ट्रिसिटी प्राप्त हो जाएगी हमारी। और जो भाप होगा उसको हम लोग एटमॉस्फेयर में छोड़ देंगे या तो फिर यहाँ फिर से कुएं में इसको वापस डाल देंगे। तो यहाँ पे नहीं बनाया गया, इसका मतलब कि एटमॉस्फेयर में इसको छोड़ दिया जा रहा है। ठीक है, तो ये लाइन डायग्राम आपको एग्जाम में बनाना है, ना कि ऊपर वाला फिगर। ठीक है, इस लाइन डायग्राम का प्रैक्टिस आप कर लीजिएगा। आगे समझते हैं। देखिए अब है भू उसमें ऊर्जा की उपयोगिता। क्या उपयोगिता है ये देखते हैं।
हमारे देश के हिमाचल प्रदेश, कश्मीर, लद्दाख, महाराष्ट्र में भू ऊष्मीय ऊर्जा प्राप्ति की अच्छी संभावनाएं हैं। कहाँ कहाँ? हिमाचल प्रदेश में, कश्मीर, लद्दाख और महाराष्ट्र में भू ऊष्मीय ऊर्जा प्राप्ति की अच्छी संभावनाएं हैं। अब तक भारत में ऐसे लगभग 300 स्थानों का पता लगाया जा चुका है। कितना स्थानों का? 300 स्थानों का पता लगाया जा चुका है जहाँ पे भू ऊर्जा प्राप्त हो सकती है। इस स्रोत द्वारा शक्ति प्राप्त करने से वायुमंडल प्रदूषित नहीं होता और यह विधि अन्य की अपेक्षा सस्ती भी पड़ती है। भू ऊष्मीय ऊर्जा स्रोत की खोज पर आने वाले अत्यधिक व्यय, इसको खोजने में अत्यधिक व्यय होता है, खर्चा होता है और प्राप्ति की अनिश्चितता के कारण इसका उपयोग सीमित ही है। मतलब कि मान लीजिए हमको संभावना है कि यहाँ पे अगर कुआं बनाया जाएगा तो गर्म पानी या फिर गर्म गैसेस निकलेंगी। इसमें कुआं खोदना का खर्चा और खोदने के बाद ना मिलना, अनिश्चितता, मिलेगा कि नहीं मिलेगा कोई गारंटी नहीं है, इसका खर्च बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, देखिए जहाँ पे ये प्लांट लगाया गया उसका फिगर है। ऐसे एरिया में प्लांट लगाया जाता है, ठीक है, और यहाँ कंडेंस करके स्टीम को बाहर छोड़ दिया जा रहा है। तो ये पूरा जो है पावर प्लांट है जहाँ से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जा रही है। ऐसे समझने के फिगर में डाल दिया है ताकि एक इमेज आपके दिमाग में बन जाए। तो जितना हमने नोट्स में लिखा है 5 नंबर के उतना सफिशियंट है, उतना लिखिएगा आप। और जो फिगर हमने कहा बनाएंगे वो बना दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे चैप्टर नंबर हमारा 1 जो है पूरी तरह से कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 2। ठीक है, चैप्टर नंबर 1 में कोई वीडियो छूट गया हो आपका, नहीं पढ़े हैं तो प्लेलिस्ट में चले जाइए, प्लेलिस्ट में सारा वीडियो आपको मिल जाएगा। और इसका पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, डिप्लोमा ऑनलाइन क्लासेस के नाम से सर्च करिएगा, टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, वहाँ ज्वाइन कर लीजिएगा। और आपको सारा पीडीएफ, पिछला सारा पीडीएफ भी वहाँ पे आपको मिल जाएगा, सारी वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। तो पिछले सारे वीडियो देख के पढ़ लीजिए, नोट्स अपना खुद का बनाइए, खुद से लिख करके, तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी होगी। अन्य सब्जेक्ट जैसे इंजीनियरिंग ड्राइंग सेकंड और जो है अप्लाइड मैकेनिक्स का वीडियो भी पड़ रहा है चैनल पे, तो उसे भी आप पढ़ें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।